हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पर कोई है जिसे वापस सेकंड चांस मिल रहा है। लाइक ये पर्सन पहले आपके लाइफ से जा चुके हैं। लाइक आप मिले थे इस पर्सन के साथ, ठीक है। प्रॉब्ली रिलेशनशिप में भी गए एंड देन थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, ठीक है। एंड आप लोग अलग हो गए हो, ठीक है। बट यूनिवर्स आप दोनों को वापस एक छत के नीचे लेकर के आ रहे हैं टू गिव अ सेकेंड चांस। एंड दे आर सेइंग कि आप दोनों को ग्रो अप करने की ज़रूरत थी। इट्स लाइक आप दोनों एक दूसरे को ठीक से अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। एंड ये डिस्टेंस बहुत ज़रूरी था ताकि आप अपने अपने ऊपर काम कर सको। एंड आप दोनों के लाइफ में, आप दोनों में, ठीक है, कंसिस्टेंटली बहुत ग्रोथ हुआ है, ठीक है ना। इट्स लाइक जब आप लोग मिले, आप लोग इतने इमेच्योर थे, आप एक दूसरे को ग्रांटेड ले रहे थे, मिसबिहेव कर रहे थे, प्रॉब्लम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ऑनर नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से ऑनर करना चाहिए था। आपको इस स्पिरिचुअल कनेक्शन की इंटेंसिटी संभल नहीं रही थी, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया एंड इस सेपरेशन के दौरान यॉल ग्रू। प्रॉब्ली आप दूसरे रिलेशनशिप्स में गए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस किया, अपने ऊपर काम किया है एंड आप दोनों ही ग्रो अप किए, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ आप ग्रो अप कर चुके हो, वो पर्सन भी बहुत ट्रांसफॉर्म हुए हैं, ठीक है। पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आप भी ग्रो कर रहे थे, वो भी ग्रो कर रहे थे, एक पर्सन का ग्रोथ नहीं हुआ है यहाँ पे। नाउ दे आर सेइंग कि अब आप बेहतर तरीके से इस कनेक्शन को ऑनर कर पाओगे, समझ पाओगे, बिकॉज यू हैव मेच्योर्ड, ठीक है। देयर इज अनदर मैसेज कमिंग इन टू जॉब। ओ दे आर सेइंग देयर वाजंट एनी सिंसियरिटी। आप दोनों के एनर्जीज में सिंसियरिटी नहीं था, ठीक है। आप दोनों के एनर्जी में एक स्नीकी एनर्जी थी, एक ज़िंदगी को जीने का और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का एक वाइब था आप लोगों के भीतर, ठीक है। आपको और एक्सपीरियंस चाहिए था। एक तो सिंसियरिटी की कमी थी, ठीक है ना। कमिटमेंट देने के लिए भी सिंसियरिटी की ज़रूरत, ईमानदारी की ज़रूरत होती है। आप लोग एक दूसरे की तरफ ईमानदार नहीं थे, स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ ईमानदार नहीं थे। आपके भीतर तभी भी बचकानी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, बट नाउ दोज थिंग्स हैव चेंज्ड, ठीक है। एंड ये स्पेसिफिकली आपको शो कर दिया जाएगा दैट यू गाइज आर एक्चुअली रेडी फॉर दिस दिस कनेक्शन, ठीक है। इट्स लाइक आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दोबारा एक दूसरे को जान रहे हो फ्रॉम द स्टार्टिंग। आपको थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन फील हो सकता है, ठीक है। बट देन यू विल ऑल्सो रियलाइज़ कि आप दोनों कभी एक दूसरे को भूले नहीं। एक एक अधूरापन का एहसास था दैट नाउ दे आर सेइंग कि आप में से कुछ लोग इस पर्सन से मिलोगे, ठीक है। आप दोनों के मन में एक अधूरापन है कि अगर हमने चीज़ों को तरीके से किया होता तो क्या होता रिलेशनशिप में। इट्स लाइक एक ने प्रपोज किया, दूसरे ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो इट्स लाइक एक प्रॉपर तरीके से आपने चांस नहीं दिया था इस रिलेशनशिप को, ठीक है ना। तो आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को एक अपॉर्चुनिटी दे पाओगे, ठीक है। उसका क्या रिजल्ट आएगा वो हम देखेंगे कार्ड्स में। अच्छा, देख ही लेते हैं कि अगर ये प्रपोज़ल पहले एक्सेप्ट नहीं किया गया था और अब अगर प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया जाता है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। I'm not going to pick so many cards. Just give me one. Just एक कार्ड। अगर ये प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाए तो स्टैग्नेंसी आ जाएगी। लिसन, आप लोगों के मन में अगर ऐसा था कि यार तब तो हमने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, प्रॉपर चांस नहीं दिया था एक दूसरे को, तो क्या अब दे सकते हैं। अब दोगे पर बहुत जल्द वो स्टैग्नेंट भी हो जाएगी। यू विल रियलाइज़ कि ये सिर्फ एक कार्मिक साइकिल था, टेम्परेरी था, और ये साइकिल एकदम से बंद भी हो जाएगा। दे विल नॉट बी एनी, इट्स लाइक एक हफ्ता बहुत ज़्यादा हुआ तो एक महीना, ठीक है। एंड आप लोग ऐसे एक कंक्लूजन में पहुंच जाओगे कि नहीं, आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हुए हो, ठीक है ना।
नाउ टॉकिंग अबाउट द वंस जो ट्विन कनेक्शन में हो और ये आपका ट्विन, ये आपका हाई लेवल सोलमेट रिटर्न कर रहे हैं, तो जो एक्चुअली ग्रो अप, इट्स नॉट दैट कि आपका ये कार्मिक वाला सिचुएशन में ये लोग ग्रो अप नहीं किए, इट्स मोर लाइक यू आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। तो जो लोग एक्चुअली मेड फॉर ईच अदर है उनके लिए क्या साइंस है प्लीज़। ओके, दे आर सेइंग कि आप में से जो लोग ट्विन फ्लेम्स हो और सोलमेट्स हो, आप पहले भी रिलेशनशिप में लाइक प्रॉपरली आप लोग एक दूसरे को आपने कमिट किया था, बट सिंसियरिटी नहीं थी, लाइक 2 3 4 साल आप लोग रिलेशनशिप में थे, ठीक है, मिनिमम 2 साल रिलेशनशिप में आप थे एंड देन यू आर स्प्लिट, ठीक है ना। एक को स्टेबिलिटी चाहिए थी तो एक ने करियर को चुना और दूसरे ने स्पिरिचुअलिटी को चुना है। सो आप दोनों में से प्रॉब्ली आप डिवाइन, अगर डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन, दोनों में से किसी, नहीं, दे आर सेइंग कि डजंट मैटर कि डिवाइन फेमिनिन कौन है डिवाइन मैस्कुलिन कौन है, दोनों में से कोई किसी एक ने फाइनेंस को चुना है, लाइक करियर को चुना है, ठीक है, दे वांटेड टू एक्सप्लोर मोर, अपने आप को बिल्ड करना चाहते थे, एंड दूसरा स्पिरिचुअलिटी को चुना है, प्यार को चुना है। सो एक के लाइफ में दे आर सेइंग पैसा है, प्यार नहीं है, ठीक है, एंड दूसरे के लाइफ में ही इट्स लाइक देर इज़ एवरीथिंग सिवाय इस पर्सन के, तो इट्स लाइक आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो, यू ऑल कंप्लीट ईच अदर। आप उनके लाइफ में एंटर करोगे, उनका पिक्चर कंप्लीट हो जाएगा, वो आपके लाइफ में आएंगे, आपका पिक्चर कंप्लीट हो जाएगा, सो यू ऑल कंप्लीट ईच अदर। इस लाइक आपने अपने अपने लेवल काम आप ऑलरेडी कर लिया है, विच इज़ गुड। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी फ्रूटफुल रियूनियन आप दोनों के बीच में। जैसे स्टार्टिंग से एक दूसरे को जान पहचान आपको शुरू करना पड़ेगा। इट्स लाइक आप एक दूसरे को जिस वर्जन में जानते थे, ठीक है, दैट वर्जन इज़ लाइक इट्स गॉन, ठीक है ना, वो वर्जन कहीं ना कहीं आप लुप्त सा हो गया है, ठीक है, प्रॉब्ली ईगो डेथ के ज़रिए वो वर्जन ऑलरेडी इट्स गॉन। तो नए सिरे से एक दूसरे को आपको जानना होगा, क्योंकि अब और कंडीशनिंग नहीं रहेगी कि मुझे लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा हूँ तो इसलिए मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ, ऐसे बिहेव करता हूँ, नो, ऑल दैट इज़ नॉट देयर। ये पर्सन अब और भी अब ऑथेंटिक स्टैंड पॉइंट से फंक्शन करेंगे, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि यार ये वही पर्सन है जिसे मैंने डेट किया था, लाइक मैं लिटरल रिलेशनशिप में थी या रिलेशनशिप में था। नो, दिस इज़ लाइक द सेम सोल, पर ये ट्रांसफॉर्म हो चुके, तो आपको लिटरली स्टार्टिंग से एक दूसरे को जान पहचान से शुरू करना पड़ेगा। you'll have to start from the scratch. yep, this person is going to come in with communication, ठीक है, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढूंढोगे उसके अंदर वो पुरानी वाली चाइल्ड लाइक एनर्जी, थोड़ा इमेच्योर वाली एनर्जी, बट आपको कहीं दिखेगा नहीं। यू सी कि इस पर्सन की एनर्जी में कुछ कुछ तो बदल गया है, कुछ है जो एक नयापन है, ठीक है ना। दिस पर्सन माइट बी अ सैजिटेरियस, या वी हैव जजमेंट, माइट बी अ लीब्रा, ठीक है। ये इस बार आप दोनों ही एक दूसरे के साथ इस कनेक्शन को जस्टिस दे पाओगे, ठीक है ना। इट्स लाइक पहले राउंड में आपको उनसे बहुत सी कंप्लेन रही होगी, उनको आपसे बहुत सारी कंप्लेन रहेंगी। इट्स लाइक आप लोग कंडीशन थे, तो अपने अपने तरीके से कनेक्शन को मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे को प्रॉब्ली बदलने की कोशिश कर रहे थे, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे, फाइट्स हो रही थी आपके बीच में कि मेरा तरीका सही है, वो कह रहे थे नहीं मेरा तरीका सही है। बट नाउ आप लोगों ने इतना एक्सपीरियंस कर लिया है वे यू नो कि आप दोनों ही कंडीशनिंग स्टैंड पॉइंट से फंक्शन कर रहे थे। इनफैक्ट जो वर्जन आपने एक दूसरे के तरफ एक्सटेंड किया था वो भी सच नहीं था, दैट वॉज इन द रियल यू, ठीक है ना। अब इट्स लाइक कहीं ना कहीं आप दोनों ही अपने अपने रियलिटी को सामने लाने के लिए तैयार हो, ऑथेंटिक तरीके से आगे लाने के लिए तैयार। एंड देयर इज़ ऑल्सो आई फील कि पहले आप दोनों के अंदर एक फ़ियर था कि अगर उसको ये पता चला वो पता चला तो क्या वो मुझे अपनाएंगे एंड ऑल। अब लगता है जैसे कि वो फ़ियर भी कहीं ना कहीं गायब हो गए, कि अगर अपनाना हुआ तो वो अपनाए, नहीं अपनाया हुआ तो तब भी आई एम फाइन विद इट।
ठीक है ना। तो वो डर कहीं ना कहीं चला गया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डर के प्रेजेंस में प्यार पनप नहीं पाता है। सो दिस पर्सन हैज़ डन देयर इनर वर्क। अगर ये आपका ट्विन या हायर लेवल सोलमेट है, अगर दिस इज़ द वन जिसके साथ डिवाइन ने चुना है आपके साथ रेस्ट ऑफ द लाइफ लिव करने के लिए, या वी हैव द सन, दैट्स अ यस कार्ड। वो आपसे सारी बातें कहेंगे, बट दिस इज गोइंग टू टेक लिटिल टाइम। नॉट सेइंग कि ये आकर के रुक जाएंगे, आई एम सेइंग कि ये पेशेंटली आप चीज़ों को आगे लेकर के जा सकोगे। ठीक है ना। वो हड़बड़ी वाली जो इमेच्योर एनर्जी होती है ना, जो लस्ट के साथ आता है, जल्दी 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 जल्दी, नो, लव इज़ वेरी पेशेंट, इसमें बहुत धैर्य होती है। ठीक है, तो एक बहुत ही पेशेंट वाली एनर्जी आप फील करोगे। आई एम सेइंग ना, सिग्निफिकेंट चेंजेस आप इस पर्सन की एनर्जी में फील कर पाओगे। वो पहले की वो हलचल वाली टॉक्सिक वाली एनर्जी और नहीं है। ठीक है ना। Yep. जैसे कि इस बार कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करने वाला है। ठीक है, वी हैव द किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स एंड क्राउनिंग वी हैव द एम्प्रेस वाव। ठीक है, सो दिस इज़ अ कपल। ठीक है, सो यू विल रियलाइज गाइज कि अब ये पर्सन आपको और पुश नहीं करता, अपने फैसलों को आपके ऊपर थोप नहीं रहा है, बल्कि आप क्या सोचते हो, आपकी वो आपको इम्पोर्टेंस देंगे कि आप क्या सोचते हो, आप बताओ। ठीक है, यू विल फील दैट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, दैट नहीं, आपकी ओपिनियन मैटर करता है बस। ठीक है ना, बिकॉज पहले ये पर्सन ऐसे जगह से स्टैंड फंक्शन कर रहे थे जहाँ पर वो थोप रहे थे कि अच्छा लगे ना लगे, मैंने कह दिया तो तुमको करना पड़ेगा। बट नाउ दे आर मोर लाइक, नहीं, अपना फ्री विल यूज़ करो। यू टेल मी कि इफ़ यू आर ओके विद दिस और नॉट, विल कम टू अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये पर्सन एक्चुअली आपको वो इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, सो ये कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आप इस पर्सन में देख पाओगे, और ये कंसिस्टेंट रहेगा, ये कोई दिखावा नहीं होने वाला है। ठीक है ना। दे सी यू एज द डिवाइन फेमिनिन, दे इवन वांट टू हैव अ होम विथ यू। स्कॉर्पियो कैंसर है यहाँ पर, माइट बी अ टॉरस। ये पर्सन इस पर्सन के साथ सेक्सुअली इंटरमेट होते ही बी लिटिल केयरफुल, क्योंकि आप बहुत जल्द प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे आपके। ठीक है, स्पेशली इफ़ यू आर इन द एज ऑफ दे सेइंग 29 टू 35-36 के बीच में अगर हो, तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होंगे। येस, द सन कार्ड इज़ आउट अगेन। ठीक है, सो यू माइट हैव बेबी गर्ल और बेबी बॉय, इट डजेंट मैटर, बट यहाँ पर एक बेबी बर्थ का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांस है। ठीक है, तो अगर आप पहले ही बेबी कंसीव नहीं करना चाहते हो, पहले चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहते हो, बी लिटिल केयरफुल विद दैट। या दिल कम इन विद द न्यू ऑफर। ठीक है, आप देखोगे वो चोरी चमारी वाली जो एनर्जी थी ना, कि लैक ऑफ सिंसियरिटी से जो आता है कि पीठ पीछे चीज़ों को करना, चुप छुप छुपा के चीज़ों को करना, और एक जो विशी वॉशी एनर्जी है, जिससे आपको लगता है कि यार ये तो मुझे इतना भी सीरियसली नहीं लेता है, जैसे मुझे लगा था। वो चोरी चपट्टी वाली एनर्जी, यू विल सी इट्स मिसिंग, इट्स नॉट देयर एनीमोर। इट्स लाइक इनका ईगो डेथ ऐसा हुआ है ना। ठीक है, कि अच्छा खासा इनको रियलाइजेशन करवा दिया गया है कि वो एनर्जी कितना ख़राब था। तो वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक फेमिनिटी, इट्स गॉन। एंड येस, दिस इज़ योर ट्विन कनेक्शन, हाई लेवल सोलमेट ट्विन कनेक्शन। वाओ, गिव मी सम क्लोजिंग मैसेजेस ऑन दिस प्लीज़। आप दोनों का जो एनिमल स्पिरिट है वो स्वॉन हो सकता है। आप इस पर्सन से मिलने से पहले बहुत स्वॉन देख सकते हो, जैसे पिजन।
या इट्स गोना चेंज योर लाइफ फॉर एवर। लाइक ये पर्सन के आते ही एवरीथिंग जो इट्स लाइक आप बहुत सी चीज़ें खुद से ऑलरेडी कर चुके हो, बट एक होता है ना रियूनियन में आने के बाद फुल फ्लेजेडली चीज़ों को आगे लेकर के जाना। इस पर्सन की एंट्री के बाद आप फुल फ्लेजेडली आगे मूव कर पाओगे एंड इट्स गोइंग टू बी एन एनर्जी रिन्यूअल आप दोनों के लिए। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत स्पीड अप होने वाला है। ठीक है, यू विल फाइंड दैट बैलेंस, यू विल सी कि आपके रिलेशनशिप में एक्चुअली डिवाइन है। इट्स लाइक पास्ट में आप डिवाइन को आगे नहीं रख पा रहे थे, ईश्वर को आगे नहीं रख पा रहे थे। ठीक है, एंड अपने अपने टॉक्सिसिटीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर, बट नाउ यू बी एबल टू पुट डिवाइन फॉरवर्ड विथ मीन्स कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इसे स्पिरिचुअल एंगल से ही आप उसको आगे लेकर के जाओगे। आप इसके डिविनिटी को स्पॉइल नहीं करोगे, इसके डिविन एनर्जी को आप प्रोटेक्ट कर पाओगे, ऑनर कर पाओगे। ठीक है ना, या इट्स गोइंग टू इंटेंसिफाई अ लॉट। इससे आपके आसपास वालों को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। देयर सेइंग कि आप दोनों के एक होते ही देयर विल बी सिग्निफिकेंट चेंजेस आप दोनों के लाइफ में भी और आपके आसपास के माहौल में भी। बहुत से लोगों को ब्लेसिंग्स रिसीव होगा सिर्फ आपको सपोर्ट देने से और आपके आसपास रहने से। ठीक है, पीपल विल बी एबल टू सी कि हाँ पावर कपल हो, दे विल कम इन सपोर्ट। वो फील कर पाएंगे कि नहीं, देयर इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल अबाउट बोथ ऑफ यू गाइज। ठीक है ना, इट्स लाइक अगर लोग आपको एज अ डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, अर्थ एंजल, ठीक है, डिवाइनली एनर्जी अगर वो आपको पहले से रिकग्नाइज करते थे एंड जब आपका पर्सन एंटर करेंगे उनकी एनर्जी भी आपके लेवल पे होगी टू द पॉइंट कि दे विल नो कि नहीं यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। एकदम वो राधा कृष्ण शिव शक्ति वाला एनर्जी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है ना, ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। ठीक है,